पता चल जाता तो क्या हो जाता? पर मेरे पर इस तरीके से आप कभी भी अविश्वास मत करना। अरे तो खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? हाँ? तू आगे बढ़। अरे डरने की जरूरत नहीं है, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। निहारिका जी और उनकी सहेलियों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। वो चाहे कुछ भी कर ले, आप अपनी लड़ाई नहीं रोकेंगे। मैं अपना बयान इंस्पेक्टर तिवारी के सामने नहीं, पुलिस कमिश्नर के सामने उनके ऑफिस में देना चाहती हूँ। अगर उस बच्चा बिटिया को ना रोका गया तो फिर अपना बबुआ तो समझ गए ना आप। हाँ, वो तो और अब हमें वर्षा की जरूरत भी नहीं है, उसको जितना बयान देना था वो दे चुकी। सुन बलवंत, नेताजी, यूं समझिए आज रात आपका काम हुई गवाह। जाओ। सिस्टर जी नमस्कार। हम बलवंत हैं, बलवंत। आपके लिए मिठाई लाया हूँ। वो हमारा बिटवा हुआ है, हम बाप बन गया हूँ, बाप। एलिस मिठाई खाइए, खाइए खाइए। अरे भाई साहब, आप पेड़ा नहीं खाएंगे क्या? अरे बलवंत है हमारा नाम, बाप बन गया हूँ, बेटा हुआ हमारा। लीजिए खाइए, खाइए खाइए खाइए। क्या हो रहा है भाई साहब? और पेड़ा चाहिए आप? लीजिए लीजिए। चक्कर आ रहा है क्या? चक्कर आ रहा है ना? हाँ ठीक है, नहीं नहीं, ओके। ये खा लेते हैं। नहीं, ये तो हम भाई बहनों के लिए लाए हैं। कहाँ भाई साहब, बेहोश हो गए? मीठा खा लिया आपने? हाँ, बहुत बड़ा वाला डायबिटीज था, आपको मीठा नहीं खाना चाहिए था। आपको देखूं तो जब मत खाना, आगे से पेड़ा मीठा बंद। हाँ, हम भी बेटा पैदा नहीं करूंगा। हाँ,
ऐश्वर्या कहाँ मर गई? अभी तो यही थी। कौन हो तुम? यहाँ पे क्या करने आए हो? हम तुम्हारा मौत। मौत? तो तुम्हें सुकून का मौत देना चाहता था, लेकिन तुम्हारे नसीब में तो दर्दनाक मौत ही लिखी है ना। हम क्या करें? तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अरे बिगाड़ना तो तुम चाहती हो। कृपा शंकर के बेटे प्रशांत का तुमने उसके खिलाफ बयान देने का फैसला करके अपनी मौत का बुलावा दे ही दिया ना। अब हम क्या करें? ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। तुम्हें तो मरना ही होगा ना। मरना होगा। ओह, तो तुम कृपा शंकर के आदमी हो। कृपा शंकर अपने आप को समझता क्या है? जैसा वो चाहता है वैसा ही होगा। कभी नहीं। अरे मरना तो सभी को है एक दिन, लेकिन मौत ऐसी हो कि सारी दुनिया देखे। मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली हूँ। मरने से पहले कृपा शंकर का असली चेहरा सबको दिखा के रहूंगी और प्रशांत को सजा दिला के रहूंगी। अरे वो टाइम तक तुम जिंदा बचोगी तब तो कुछ करोगी ना। हाँ, अरे इतनी रात को कौन है? अरे 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 कौन हो तुम? अरे भैया कौन हो? अरे क्या हुआ? अरे डरो मत। अरे बाले निहार का बिटिया। बेटा बेटा डरो मत।
डरो मत वर्षा। वर्षा वर्षा, ये क्या हुआ तुम्हें? वर्षा तुम यहाँ कैसे? क्या बात है वर्षा? वो मुझे मार डालेंगे। कौन तुम्हें मार डालेगा? हाँ वर्षा, मैं वो कृपा शंकर का आदमी मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है। देखो वर्षा, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा वर्षा। देखो ये जगह एकदम सुरक्षित है। हाँ वर्षा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे ना बिटिया, अरे चाकू राखी साया मार सके ना कोई। अरे बिटिया अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारा यहाँ आना इस बात का गवाह है कि भगवान की भी यही मर्जी है कि अरे उस पापी को सजा मिले। वर्षा तुम परेशान मत हो, वर्षा बिल्कुल परेशान मत हो तुम। देखा वर्षा, पापी इंसान किसी का सगा नहीं होता। तुम उस प्रशांत को बचाने के लिए कृपा शंकर के कहने पर मनोज को अपराधी ठहरा रही थी, और आखिर उसी कृपा शंकर ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। बोलो वर्षा, क्या अभी तुम सच्चाई के लिए नहीं लड़ना चाहती? क्या अभी तुम उन अपराधियों को सजा नहीं दिलवाओगी? मैम, मैं निर्णय तो पहले ही ले चुकी थी, मगर अब उस निर्णय पे अमल करने से मैं देर नहीं करूंगी। प्रशांत को उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। हाँ वर्षा, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखना, प्रशांत को उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। हम हैं ना तेरे साथ। मैं पानी लेकर। हाँ हाँ बिटिया चल। डरो कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं बिटिया, हम सब है ना। कृपा शंकर अब तो नहीं बचा सकेगा प्रशांत को। उसको तो उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। एक छोकरी को नहीं मार सके तुम। अगर वो छोकरी पुलिस कमिश्नर के सामने बयान दे देती है, जानते हो वो छोकरी हमारे बबुआ के लिए कितना बड़ा खतरा बन गई है। जाओ, आकाश, धरती, पाताल छान मारो उसे। मुझे वो लड़की चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जाओ। मानसी अभी तक वर्षा के पापा को लेकर नहीं आई है। डरने की कोई बात नहीं है बेटा, हम सब है ना यहाँ पर। वर्षा, वर्षा कैसी है बेटा तू? मानसी जी कह रही थी कि तू कुछ। मुझे कुछ नहीं हुआ बाबूजी। आप लोग नाहक परेशान हो रहे हैं, पहले बैठिए, पानी वानी पीजिए, फिर आराम से बात करेंगे। लो, मीडिया वाले भी आ गए। ये लोग यहाँ कैसे? अंकल, वर्षा मीडिया के सामने अपना बयान देगी।
जी अंकल, क्योंकि वर्षा की जान को खतरा है और कमिश्नर तक ले जाने का हम रिस्क नहीं उठा सकते। वर्षा, मैं आज तक चुप था और अंदर ही अंदर घुटता रहा, नहीं चाहते हुए भी तुझे सच बोलने से रोकता रहा। लेकिन आज मैं कहता हूं कि तू बेझिझक सारी सच्चाई दुनिया के सामने रख। और चाहे कुछ भी हो जाए, अब सजा प्रशांत को ही मिलेगी। मनोज बेकसूर है। मनोज को तो मैं जानती तक नहीं हूँ। कृपा शंकर और तिवारी के डराने के कारण दबाव में आके मुझे झूठ बोलना पड़ा। मुझ पर तेजाब प्रशांत ने ही फेंका था। ये मैं क्या देख रहा हूँ? देखो क्या है ये सब, क्या है? तुम लोग अंदर देखो। अरे ये लोग अंदर क्यों जा रहे हैं? क्या है ये सब तिवारी, क्या है? हम प्रशांत को हिरासत में लेने आए हैं। तुम मेरे बबुआ को हिरासत में लेने आया? उसको हथकड़ी लगाएगा? अरे तेरी ये मजाल! वो कौड़ी का इंस्पेक्टर तुझे हिरासत में लेगा? हाँ? देखिए नेताजी, अब ऊपर से आदेश है तो ड्यूटी तो निभानी ही पड़ेगी। अच्छा, तो जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। हाँ? आप इसे सिखा है। अरे मिला क्या? मिला? साहब सब जगह ढूंढ लिया, अंदर कोई नहीं। कोई नहीं है? देख तिवारी, तू अपनी हद पार कर रहा है। फालतू की बातें बंद कीजिए और ये बताइए कि प्रशांत कहाँ है? हमें नहीं मालूम। सोचने का वक्त नहीं है नेताजी, बताइए प्रशांत कहाँ है? देखिए नेताजी, बचपना मत कीजिए नेताजी, सीधे सीधे बता दीजिए, वरना हमको आपको पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी ये दिल अंदर से रो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है ये घर जो उजड़ा है फिर से आबाद हो जाएगा। तुमने तो हमारे परिवार के मान सम्मान की इतनी सी भी परवाह नहीं की। आज हमारी बहू ने हमारा नाम ऊंचा कर दिया है।